नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के चौथे प्रैक्टिस सेट को। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने मई 1934 में रांची में सर्वप्रथम संविधान सभा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने सन 1934 में ही संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कथन ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन ए सही है। कारण आर, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कारण गलत है। अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? कथन एक, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। यह कथन गलत है। अगला कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह कथन भी गलत है क्योंकि वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अगला कथन है वह बहुदलीय निकाय थी। यह कथन सही है। चौथा कथन है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। चौथा कथन भी सही है। अतः तीसरा और चौथा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कथन सही है क्योंकि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कथन बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह कथन गलत है। कथन सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कथन भी गलत है। कथन डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह कथन सही है। अतः कथन ए और डी सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न में हमें गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं। कथन है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। कथन ए सही है। कथन भी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। कथन बी भी सही है। कथन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। यह कथन गलत है। कथन डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कार्य संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह कथन सही है। अतः कथन सी गलत है, तो हमें गलत कथन का चयन करना था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के मुंशी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी वी कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी एच मुखर्जी, ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन संविधान सभा का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1946 को। अगला क्वेश्चन भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1949। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कथन एक पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। कथन दो उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कथन तीन संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया था। कथन चार राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। कथन 4 गलत है क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12 अधिवेशन। अगला क्वेश्चन भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अतः करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी BN राव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी BN राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका क्वेश्चन ऑप्शन गलत लिखा गया है। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 द्वारा। अगला क्वेश्चन भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को अपनाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को
भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से, और सर्वप्रथम पूर्वी बंगाल में हुआ था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाबा साहेब का जन्म 1891 महू में मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। यह कथन सही है। कथन 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह कथन भी सही है। देखते हैं ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य हैं। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। कारण इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद ने, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू इसके विपक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 15। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।